बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज ई कैट का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी सेकेंड ईयर की बुक चैप्टर 2 में से है और एक्सरसाइज 2.1 से 2.4 तक होगा। ठीक है जी। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है। Let f be a real valued function continuous in the interval x to x plus del x subset of df, df domain of function. Then the derivative of x with respect to x is denoted by f prime of x, ठीक है जी, and defined as f prime of x is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus del x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है जी। अब इसमें कुछ स्पेशल नोट्स हैं। वो क्या? सबसे पहले डेल एक्स क्या कहलाता है? द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑफ एक्स एंड इट इज़ नोटेड बाय डेल एक्स। यानी जो एक्स में चेंज होगा उसको इंक्रीमेंट कहा जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जो आपके पास आता है, ये फंक्शन की वैल्यू कहलाती है। ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। जबकि नंबर 3 पे डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है। ठीक है जी। ये आपका चेंज इन वाई कहलाता है फ्रॉम एक्स टू डेल एक्स, और इसको इंक्रीमेंट इन वाई कहा जाता है। जबकि 4 नंबर स्टेप पे या पॉइंट पे क्या है कि डेल्टा वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। ठीक है जी। इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं जी? एवरेज रेट ऑफ चेंज, और इसी को डिफरेंस कोशेंट भी कहा जाता है। सम टाइम इसको हम स्लोप ऑफ सीकेंट भी कहते हैं। इसी तरह स्टेप नोड नंबर 5 या स्टेप नंबर 5 जो आपका है, अगर स्टेप नंबर 4 के एक्सप्रेशन पे लिमिट अप्लाई कर दी जाए, यानी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल बाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स, तो अगर इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो ये आपका डेरिवेटिव कहलाता है, और इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहा जाता है, या स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। अब इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यू आपका है क्या कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल एक्स है, तो ये किसके इक्वल होता है? ये आपके डेरिवेटिव फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, जो कि एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल होता है, जो कि ए ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन में एफ प्राइम ऑफ डेल एक्स लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में एफ प्राइम ऑफ 0 लिखा हुआ है, जबकि डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। तो चूंकि ये एफ फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगा। अब हम एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यू में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट में एक्स था जबकि यहाँ पे ए है। ठीक है जी, फर्स्ट में एक्स था जबकि यहाँ पे ए है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ डेल एक्स, एफ प्राइम ऑफ ए और नन ऑफ दिस। क्योंकि अब ये डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये एफ प्राइम ऑफ ए होगा, कि जो कि सी ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन, हाँ जी, अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालना हो तो इसको हम एमसीक्यू थर्ड की तरह फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपका डेरिवेटिव होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो इसका भी ऑप्शन सी होगा। ठीक है जी। अब थर्ड और फोर्थ एमसीक्यू को अगर कंपेयर करें तो थर्ड में ए है जबकि यहाँ पे 3 है, तो ये आपका डेरिवेटिव किस पे होगा? 3 पे होगा, तो ये एफ डैश ऑफ 3 होगा। अगेन ये सी ऑप्शन आ रहा है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि फिफ्थ एमसीक्यू में है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एट पाई है जी, ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनेगी? बाय डेफिनेशन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच या एक्स अप्रोचेस टू पाई होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पाई और ओवर पाई माइनस एक्स होगा, जो कि आपकी बी ऑप्शन आ रही है, ठीक है ना। अब एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 6, हाँ जी, अगर आप एमसीक्यू नंबर 3 को देखें, ठीक है, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स सॉरी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए है, जबकि एमसीक्यू नंबर 6 में क्या है कि एफ ऑफ एक्स की बजाय एफ प्राइम ऑफ एक्स है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे एफ था वहाँ पे एफ प्राइम आ गया, तो ये असल में एफ प्राइम का डेरिवेटिव होगा, यानी ये सेकंड डेरिवेटिव होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो क्या होना चाहिए? एफ डबल प्राइम ऑफ ए होना चाहिए। अब ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, तो फर्स्ट ए में हमारे पास क्या है? एफ प्राइम ऑफ एक्स है, ठीक है जी। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है? एफ प्राइम ऑफ डेल एक्स है। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है? एफ प्राइम ऑफ ए है, जबकि डी नन ऑफ डी है। क्योंकि इसका आंसर एफ डबल प्राइम ऑफ ए होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ डीज इसका ऑप्शन होगा। अब एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पूछा हुआ है कि डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो ये भी डेफिनेशन ही है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है जी, कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स होगा ये आंसर, तो जो कि बी ऑप्शन है। बाकी भी आप गौर कर लीजिएगा। अब एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जिसमें टू फंक्शन को डेरिवेटिव करना है जो कि आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। तो आपको ये याद ही होगा कि फंक्शन को जब वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो रही तो उनका सेपरेटली डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका ऑप्शन फिर क्या होगा? जैसे अगर ए हम देखें तो ए में क्या है कि दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव पर बीच में साइन है, और हमारे पास एमसीक्यू में प्लस माइनस था, तो ये ऑप्शन नहीं है। बी में देखें तो क्या है? माइनस आ गया, ठीक है, ये भी नहीं है। तो सी में हमारे पास क्या है जी कि दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव है और बीच में साइन प्लस माइनस का, तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, तो टू फंक्शन को डेरिवेटिव करना है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पर कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और याद होगा कि आप लोगों को प्रोडक्ट रूल क्या था? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव था, जो कि आपकी ऑप्शन डी है, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 10 में क्वोशंट रूल के बारे में पूछा गया हुआ है। क्वोशंट रूल भी आप लोगों को याद होगा, क्या था कि सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर था, तो जो कि आपकी सी ऑप्शन बन रही है। और इसी तरह यही फार्मूला अप्लाई करते हुए आप एमसीक्यू नंबर 11 को चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके लिए छोड़ा, वैसे आंसर तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आप लोगों ने चेक कर लेना कि क्या आता है। एमसीक्यू नंबर 12 क्या है जी? इफ सी इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट देन डेरिवेटिव ऑफ सी क्या होगा? हाँ जी, जैसे कि आपको याद है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था? ज़ीरो। तो इसका फिर ऑप्शन क्या होगा? ए पे तो एक्स लिखा हुआ है, बी ऑप्शन पे सी लिखा हुआ है, सी ऑप्शन पे ज़ीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। और एमसीक्यू नंबर 13, ठीक है जी, कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या था, और इसी को पावर रूल भी कहते थे, जो कि क्या हुआ करता था? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी पावर स्टार्ट में और पावर में से वन माइनस किया करते थे, जो कि कौन सी ऑप्शन आ रही है? सी ऑप्शन आ रही है, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। 14 एमसीक्यूज क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ वन ओवर एक्स रेज पावर एन है, तो क्या करेंगे? एक्स को हम ऊपर लेकर चले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस में हो जाएगी, माइनस एन बन जाएगी, तो फिर वही पावर रूल लगाएंगे, तो पावर रूल लगाकर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा जी, ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि एक फंक्शन को डेरिवेटिव करना है जिसकी पावर है, तो इसको कैसे किया करते थे? तो सबसे पहले इस पे पावर रूल लगाया करते थे और फिर साथ
फर्दर हम डेरिवेटिव करते थे जिस फंक्शन की पावर हुआ करती थी। तो ए ऑप्शन में अगर हम देखें तो सिर्फ पावर रूल ही लगा हुआ है, ठीक है ना। बी ऑप्शन में भी पावर रूल लगाया हुआ है और सी ऑप्शन में पावर रूल और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव किया हुआ है, ठीक है जी। और जबकि डी ऑप्शन में पावर रूल लगाया मगर पावर में प्लस किया हुआ है, तो ये गलत है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अब एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज पावर एन है, तो यही फंक्शन और उसके ऊपर पावर है, तो क्या रूल था, पावर पहले और पावर में से 1 माइनस किया और फिर साथ फंक्शन को डेरिवेटिव किया, और यहाँ पे एन एक रैशनल नंबर है और इस रूल को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है जी पावर रूल, बी ऑप्शन में चेन रूल और सी ऑप्शन में हमारे पास पावर और चेन रूल, जबकि डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। तो ये आपका पावर एंड चेन रूल कहलाता होता है, ठीक है जी। अब ये एक स्पेशल नोट है आपके पास कि अगर डेरिवेटिव करना हो स्क्वायर रूट फंक्शन को तो कैसे करेंगे। ये आप लोगों को पता है कि इसकी पावर कितनी है 1/2, पावर रूल लगाया, पावर पहले और पावर में से 1 माइनस और फिर मजीद फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं। तो इसको आप याद रख लें कि अगर किसी स्क्वायर रूट फंक्शन को डेरिवेटिव करना हो तो क्या फार्मूला बनता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन और साथ फंक्शन को डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह सेकंड अगर देखें तो डेरिवेटिव 1/, ठीक है जी, 1/, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन है, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा 1/2 फंक्शन की पावर कितनी होगी 3/2 और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। इस फार्मूले को आप अच्छी तरह याद रख लें, बहुत यूज होता है, बहुत काम का ये फार्मूला है दोनों ही। हाँ जी, जैसे कि 17 एमसीक्यू में अगर हम देखें, ठीक है जी, क्या है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और डेरिवेटिव आप लोगों ने करना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है जी क्या 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बी ऑप्शन में 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सी ऑप्शन में हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डी ऑप्शन में हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करें बाय फार्मूला जैसे कि आपको ऊपर बताया हुआ है, तो फार्मूला था जी क्या कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव था। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है x है, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 और नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी 1/2 स्क्वायर रूट आंसर आ गया, कोई पावर रूल नहीं अगर आपको ये फार्मूला याद है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 18 में कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू 8। अगर हम ऊपर 17 एमसीक्यू का आंसर देखें तो क्या था आंसर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है एक्स की जगह ए पुट कर देना, तो आपका आंसर अगेन बी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ जी, एमसीक्यू नंबर 19 आ जाए, ठीक है जी। डेरिवेटिव करना है x माइनस ए की पावर 1/2, पावर 1/2 तो उसको आप स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो, तो वही फार्मूला आप अप्लाई करना और आंसर तो वैसे मेंशन है मगर आप वेरीफाई कर लेना। सेम एमसीक्यू नंबर 20 है, 21 भी है और 22 भी है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर करनी है। एमसीक्यू नंबर 20, एमसीक्यू नंबर 21 और एमसीक्यू नंबर 22, ये ट्राई करके चेक कर लेने आप लोगों ने कि वाकई क्या वो फार्मूला वैलिड है कि नहीं है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हमने डेरिवेटिव करना हो, ये भी स्पेशल नोट है याद रख ले, अगर हमने जैसे कि एमसीक्यू नंबर 23 देख लें पहले, ठीक है जी। डेरिवेटिव करना है जी 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 है, ठीक है जी। डेरिवेटिव करना है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 को डेरिवेटिव करना है, तो इस पे क्वोशंट रूल आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो जब क्वोशंट रूल लगाओगे तो मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट आप लोगों के लग जाएंगे, ठीक है ना, 1 से 2 मिनट आपके लग जाते हैं। मगर आप ये जो ऊपर फार्मूला मेंशन है क्या है कि अगर फार्मूले के देखो ज़रा कि डेरिवेटिव ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी ओवर सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी है, तो क्या है जी
फार्मूला के डिटर्मिनेंट होगा जो आप लोगों के पास कांस्टेंट है ए बी सी और डी, और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब अपने किसी क्वेश्चन की तरफ एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं जो कि 23 था। हाँ जी, हमने डेरिवेटिव करना है। ठीक है जी, डेरिवेटिव करना है किसको, 2x माइनस थ्री ओवर 2x प्लस वन को। तो ऊपर वाला फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो मेरे पास a 2 b माइनस थ्री c 2 है और d 1 है, और जबकि फंक्शन क्या है, जस्ट x है, और x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 हुआ करता था। और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर माइनस माइनस 3 को 2 के साथ करोगे तो माइनस 6, ये आगे मेंशन भी है। तो 2 माइनस माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6, और 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, और 8 ओवर ये 2x प्लस वन के होल स्क्वायर का आंसर जो कि आपका सी ऑप्शन है। अब एमसीक्यू नंबर 24, ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 24, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी अकॉर्डिंग टू वो फार्मूला जो आप लोग को नोट में लिखवाया हुआ है। करेंगे तो ए ऑप्शन आएगा, वेरीफाई आप ज़रूर कीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 25 भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है उसी फार्मूले के मुताबिक। याद रहे, ठीक है जी, कि इसमें क्या है, x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन दिया हुआ है, तो इसका क्या आंसर आएगा, ए बी सी ऑप्शन में, इसमें कोई वेरीफाई नहीं है, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो नोट है आपका कि अगर आप लोगों ने, आपके पास फंक्शन है जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन है। ठीक है जी, इनफाइनाइट तक ये होता है। तो फिर इसमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होगा, क्या होगा जी, कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर 2y माइनस वन होगा जी, ये इसका फार्मूला बनता है। ठीक है ना। जैसे कि अगर एमसीक्यू नंबर 26 की तरफ हम मूव करें, एमसीक्यू नंबर 26 की तरफ मूव करें जो कि क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस अप टू सॉन इनफाइनाइट तक है जी। ये भी तो क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं। ठीक है, और आंसर इसका बी ऑप्शन है। मगर हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो ऊपर मेंशन है, तो ये मुझे दिया हुआ है जी सॉल्यूशन इसका। तो क्या है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस अप टू सॉन। तो इसमें फंक्शन हमारा क्या है, जस्ट x है। फार्मूला हमारे पास क्या था जी, f का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय 2y माइनस वन था जी। तो f हमारे पास x है, जबकि x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है, ठीक है जी, x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है, 1। तो ऊपर आ गया 1, नीचे 2y माइनस वन एज इट इज आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ क्या, 1 ओवर 2y माइनस वन, जो कि कौन सी ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में है। अब एमसीक्यू नंबर 27, ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 27, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ट्राई करना है कि क्या इसमें आंसर आएगा, चेक कीजिएगा और फिर बताइएगा। अब नेक्स्ट नोट आप लोगों के पास जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस का है, यानी y सेपरेट दिया हो, x सेपरेट दिया हो और हमने डेरिवेटिव करना हो। तो क्या इस पे जो फार्मूला लगता था वो आप लोगों का चेन रूल का था। तो क्या है फार्मूला, वैसे dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय g का डेरिवेटिव होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में आप लोगों ने ऊपर y को डेरिवेटिव कर देना होगा जिस वेरिएबल का ये होगा, और नीचे x को डेरिवेटिव कर देना होगा। जैसे कि हम एमसीक्यू नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 28 हमें दिया हुआ है जी कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 दिया हुआ है। देन dy ओवर dx किसके इक्वल होगा, ऑप्शन में ए में दिया हुआ है जी y ओवर 2a,
बी में दिया हुआ है -y/2a, सी में दिया हुआ है जी 2a/y और डी में क्या है कि -2a/y। ठीक है जी। सॉल्यूशन देखते हैं। अभी आपको बताया था कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे। ठीक है जी, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। न्यूमरेटर में y का डेरिवेटिव होगा और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव होगा। ठीक है जी, न्यूमरेटर में y का डेरिवेटिव होगा जबकि y की वैल्यू क्या थी 280 थी, और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव होगा और x में की वैल्यू क्या थी 80 स्क्वायर थी। चूंकि t इन्वॉल्व है तो इसलिए डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। 2 एक कांस्टेंट होगा जबकि t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ओवर में चलते हैं, 80 स्क्वायर है, एक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 2a/280। अगर हम 2a और 2a को कैंसिल कर दें तो 1/t आता है, मगर हमारे पास ऑप्शन में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है। तो लिहाजा क्या करते हैं, मजीद ओवर में 280 लिखा हुआ जो कि किसके इक्वल था, y के इक्वल था। ठीक है जी, y के इक्वल था। तो लिहाजा तो इसका आंसर फिर क्या हुआ 2a/y। ओके जी। अब नेक्स्ट नोट की तरफ चलें। क्या दिया हुआ है कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, मीन कि ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें y को सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होगा जी, dy/dx का फार्मूला माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई है जी। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है जी, ये आपका फार्मूला है। तो इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, आपके पास जो भी फंक्शन है, ठीक है जी, उसमें न्यूमरेटर में x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे और y को कांस्टेंट लोगे, और डिनोमिनेटर में y के रिस्पेक्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे और x को कांस्टेंट लोगे। जैसे कि MCQ नंबर 29 है जी, MCQ नंबर 29। ठीक है जी, कहता है जी इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अगेन ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें y को सेपरेट हम इजीली नहीं कर सकते। तो कहता है जी बताओ dy/dx का क्या आंसर होगा। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 2x प्लस वाई ओवर एक्स प्लस 2y, और बी ऑप्शन में -2xy ओवर x प्लस 2y, और सी ऑप्शन में -x प्लस 2y ओवर 2x प्लस y, और डी ऑप्शन में x प्लस वाई ओवर 2x प्लस वाई दिया हुआ है। अगर हम इसको रूटीन के मेथड के साथ सॉल्व करें तो फंक्शन ए था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी है। बोथ साइड डेरिवेटिव किया, चूंकि राइट साइड पे सी कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। अब डेरिवेटिव करना है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद होगा क्या था 2x था, 2x लिखा। एक्स वाई का डेरिवेटिव चूंकि अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जो कि क्या था फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ जी, फर्स्ट हमारे पास x है जिसका डेरिवेटिव आपको पता है 1 है, सेकंड हमारे पास y और y का डेरिवेटिव हम dy/dx लिखा करते थे। ओके जी। अब मैंने यहाँ से dy/dx निकालना है तो इसमें 2x, ठीक है जी, 2x राइट साइड पे जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा। मजीद अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है 2x प्लस एक्स dy/dx प्लस वाई प्लस 2y dy/dx। इसमें फिर हम क्या किया करते थे कि dy/dx की टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रहने दिया करते थे और विदाउट जो dy/dx टर्म्स है उन्हें राइट पे शिफ्ट कर दिया करते थे। ठीक है ना। तो करने से हमारे पास क्या होगा कि x dy/d x dy/dx प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा -2x माइनस वाई के। ठीक है जी, और इसमें से माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लो और इसमें से
लेफ्ट साइड पे जो आपके पास है उसमें से dy ओवर dx कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस 2y, जो कि राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि डी ऑप्शन है। तो इस पे आपके कम से कम मेरे ख्याल से 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। और अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हो जो कि क्या था, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई, मीन के आपने न्यूमरेटर में f को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x जबकि y कांस्टेंट होगा, और डिनोमिनेटर में f को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y और x को कांस्टेंट लेना होगा। ठीक है ना। और अगर हम करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है जी, फंक्शन हमारे पास था एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ठीक है ना। तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, एक्स वाई चूंकि वाई कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो y आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और c का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमने किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना था, ठीक है जी, किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना था, y की रिस्पेक्ट, और x को क्या यूज करना था, कांस्टेंट। एक्सप्रेशन में चलते हैं तो एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र दिया हुआ था, तो चूंकि y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, और एक्स वाई का x हो जाएगा, जबकि वाई स्क्र का 2y हो जाएगा। तो ये आ गया जी। मजीद देखें तो ये आपका इजीली आंसर आ गया। ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 30 की तरफ मूव करें। ठीक है। तो ये देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, और अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अगर आप इसी पे ऊपर वाला ही फार्मूला अगर अप्लाई करो तो ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और बताना कि आंसर क्या होगा। वैसे यहाँ पे आंसर मेंशन है जी, सी ऑप्शन है, फिर भी आप लोग वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। और एमसीक्यू नंबर 31 है जी। अगेन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2xy प्लस 2gx प्लस 2df वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0 है जी। ठीक है जी। यहाँ पे डी वैसे नहीं होगा, डी आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है जी, इग्नोर कर दिया तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है जी, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगेन इसको अगर आप डायरेक्ट मेथड से आप लोग सॉल्व करोगे तो काफ़ी ये मुश्किल होगा और टाइम लेगा, मगर फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा जी। और ये आज का लास्ट एमसीक्यू था जो कि आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का भी लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है जी, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।